सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MTR टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिख रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला था। लगभग 6 से 7% तक की तेज़ी इस कंपनी में हमें विटनेस करने को मिली थी। इनफैक्ट 7-8% तक की तेज़ी भी कंपनी में देखने को मिला था। अब ये तेज़ी जो देखने को मिली थी, इसके पीछे का बोल सकते हैं 2 बड़ा रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है और डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो सेंटिमेंट्स थी वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिला था। इस वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन डिफेंस कंपनी का ही परफॉर्मेंस अच्छा था। इनफैक्ट निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसका भी परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिला था। और दोस्तों अगर हम बात करें MTR टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ के बारे में, तो वो ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने कंपनी के 2 लाख शेयर्स एक्वायर किया है, जिसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 55 करोड़। और ये जो डील हमें देखने को मिल रही है 2 लाख शेयर्स खरीदने वाला, ये बल्क डील के जरिए हमें होता हुआ दिखा है। यानी कि बल्क डील एक एग्जीक्यूट हुई है। इसी वजह से कल एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छी तेज़ी हमें MTR टेक्नोलॉजी के शेयर में देखने को मिला था। बाकी अगर हम MTR टेक्नोलॉजी के सेक्टर की बात करें तो वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन अच्छा इसलिए था क्योंकि ग्लोबली अगर देखोगे तो डिफेंस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी सही था। इंडिया की बात नहीं हो रही, ग्लोबली जितनी भी डिफेंस कंपनी है सभी की बात हो रही है। क्यों भाई? क्योंकि ट्रंप ने कट कर दिया था US टाइज टू वर्ल्ड बॉडीज़, यानी कि बोल सकते हैं US से कनेक्टेड जो वर्ल्ड बॉडीज़ है उसके जो बजट रहता है उसको ट्रंप ने कट किया था और पिच किया था कि 1.5 ट्रिलियन बोल सकते हैं 1.5 ट्रिलियन डॉलर डिफेंस डील हमें देखने को मिलेगी US का। अभी जो डिफेंस बजट है US का, उसका 50% ज़्यादा है ये नंबर, 1.5 ट्रिलियन डॉलर। तो इस वजह से पूरे जो ग्लोबली डिफेंस कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अमेरिका अपने अगर मान लो डिफेंस बजट को 50% से बढ़ा दे, जो कि काफ़ी शॉकिंग बात होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी कंट्रीज़ भी फिर अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बजट एलोकेशंस बढ़ा सकती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं डिफेंस कंपनी के लिए और डिफेंस सेक्टर के लिए। और इसी वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन परफॉर्मेंस भी हमें अच्छा देखने को मिला था। और अगर दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो अभी के टाइम पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ऑल टाइम हाई पे है। 180 के पी के आसपास कंपनी आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। और 180 का पी अगर कंपनी का है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी को अर्निंग्स अच्छे दिखाने होंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कभी कंपनी का शेयर अगर भागे और कंपनी का EPS भी भागे तो उस केस में कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नहीं जाता है। बट EPS अगर मान लो नीचे आ रहा है और शेयर ऊपर जा रहा है तो उस केस में वैल्यूएशन बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। और फिर वैल्यूएशन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ऊपर जाते रहेगा, कभी तो उसको जस्टिफाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपने EPS को भी ऊपर ले जाना होगा। अभी क्या है कि कंपनी की EPS में एक रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। और ये रिकवरी आने वाले क्वार्टर्स में अगर काफ़ी शार्पली हमें देखने को मिलती है तो फिर कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कंट्रोल हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को नोट करो कि कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स के जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे MTR टेक्नोलॉजीज़ के लिए। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है RVNL, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। अब इस कंपनी में लास्ट ट्रेडिंग डे कुछ खास विकास हमें देखने को मिला नहीं।
3% तक की गिरावट इस कंपनी में हमें देखने को मिली थी। अब गिरावट के रीजंस तो हमारे पास है नहीं, बट कंपनी से रिलेटेड कल के दिन कुछ ऐसे न्यूज़ हमें ज़रूर दिख रही थी जिस कारण आरवीएनएल आपको फोकस में दिख रहा था, और इस वजह से आरवीएनएल में आपको फ्यूचर में विकास देखने को मिल सकता है, यानी कि इसके बिजनेस ग्रो करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें न्यूज़ के बारे में, तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा था कि कंपनी को रिसीव हुआ है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। किससे? ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से, फॉर सेटिंग अप वैगन पीयूएच वर्कशॉप, यानी कि बोल सकते हैं वैगन पीयूएच वर्कशॉप सेटअप करने के लिए, जिसका कैपेसिटी हमें देखने को मिलेगा 200 नंबर्स का एट कांताबंजी। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका कॉस्ट हमें देखने को मिलता है 201 करोड़ से भी ज़्यादा, 201 करोड़ 20 लाख। तो बेशक ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है अगर हम बिजनेस से रिलेटेड बात करें, इस वजह से इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें आरवीएनएल के बारे में, तो ये कंपनी आने वाले कल में भी फोकस में रहती हुई दिखेगी जब तक हमें यूनियन बजट आता हुआ देखने को ना मिल जाए। अब दोस्तों बात करें रेल सेक्टर के बजट के बारे में, तो स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन काफ़ी बुलिश थी, इस वजह से आरवीएनएल जैसी कंपनीज का परफॉर्मेंस भी अच्छा था। 15 से 18% की एक्सपेक्टेशन थी ग्रोथ का। रेलवे सेक्टर के जो बजट एलोकेशन है पिछले साल से 15 से 18% तक बढ़ सकता है, ऐसा उम्मीद था। फिर इसको कम किया गया, 11 से 12% तक किया गया, और उसके बाद कुछ एनालिस्ट आए, फिर उन्होंने बोला कि इतना बड़ा अब भूल जाओ, सिर्फ 4% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी बजट में। फिर वहीं से करेक्शंस की शुरुआत हमें देखने को मिली आरवीएनएल जैसी कंपनीज़ में, और वो अभी भी हमें चलती हुई दिख रही है। बाकी ये सारी चीज़ें को आप नोट कर सकते हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। बाकी यूनियन बजट जब आएगा तो वहाँ पर प्रॉपर हमारे पास ऑफिशियल खबर आएगी कि रेलवे सेक्टर को कितना एलोकेशन मिला है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। मार्केट समरीज से रिलेटेड भी चीज़ें आपको अपडेट देखने को मिलती है। उसके अलावा कई सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी आप फ्री में चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। अब दोस्तों टाटा पावर को देखोगे तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ हमें देखने को मिला था। न्यूज़ ये था कि कंपनी ने अनाउंस किया था 6,675 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। किस चीज़ के लिए भाई? सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए। बेशक न्यूज़ हमें काफ़ी सही देखने को मिली थी, बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ थी, बट इसका मार्केट ने कुछ खास रिस्पेक्ट किया नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपने गाइडेंस में एग्जैक्ट यही खबर दिया था, और अकॉर्डिंग टू गाइडेंस हुआ है। गाइडेंस से थोड़ा बेहतर हो जाता तो मार्केट सरप्राइज होती, वहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट कर सकती थी, बट चलो ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। बट अगर हम बात करें कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, तो फिलहाल एक एक्सपेक्टेशंस के डेटा रिलीज हुए हैं टाटा पावर को लेकर, जिसमें बताया गया है कि इसके Q3 के अर्निंग्स हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं। अगर हम Q3 के अर्निंग्स की बात करें तो उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी पहले ज़्यादा अच्छी थी। क्यों भाई? क्योंकि पिछले कुछ साल से कंपनी अपने प्रॉफिट को काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी, बट पिछले एक साल में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें काफ़ी ज़्यादा स्लो होता हुआ दिखा। पिछले एक साल में प्रॉफिट को सिर्फ कंपनी ने 6% से ग्रो किया है, और रेवेन्यू को सिर्फ 4% से ग्रो किया है। तो एक्सपेक्टेशन थी कि इस नंबर से कंपनी ऊपर जाए, बट अभी ब्रोकरेज हाउस की एक्सपेक्टेशन क्या है कि कंपनी का जो EBITDA है और एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें 5% और 7% से गिरता हुआ नजर आएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मुंद्रा पावर प्लांट के परसिस्ट की वजह से। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स में। बाकी हम एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें कि इस कंपनी के रेवेन्यू से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं थोड़ी अच्छी है। देखो यहाँ पर आपको टाटा पावर देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा दिसंबर क्वार्टर के नंबर की रेवेन्यू की पैरामीटर पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ और Q1Q बेसिस पे ग्रोथ। तो टाटा पावर में इस बार कितना उम्मीद किया जा रहा है? सभी फिगर्स मिलियन में है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कितना है? एक्सपेक्टेशन है लगभग 18,000 करोड़ का रेवेन्यू, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.2% की ग्रोथ दिखेगी और Q1Q बेसिस पे 17% की ग्रोथ दिखेगी। बट फिर भी कंपनी के जो EBITDA है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरते हुए देखने को मिलेंगे, ऐसा मार्केट एज्यूम कर चल रही है। अब एज्यूम कर चल रही है तो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन चीज़ें होती हैं या फिर रेवेन्यू के साथ कंपनी का प्रॉफिट भी हमें ग्रो करता हुआ दिखता है। तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप नोट करके चल सकते हैं, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों अडानी ग्रुप के बारे में, तो अभी रिसेंटली उन्होंने बताया है कि अंबुजा सीमेंट और AC सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट, इन तीनों का मर्जर आपको देखने को मिलेगा, और अडानी सीमेंट की एक सेपरेट एंटिटी आपको देखने को मिलेगी। सेपरेट नहीं, सिर्फ एक एंटिटी देखने को मिलेगी जिसको हम जानेंगे अंबुजा सीमेंट के तौर पर। अब एग्जैक्ट दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि ACC सीमेंट
और ओरिएंट सीमेंट मर्ज होने वाला है अंबुजा सीमेंट में, और बोर्ड ने इन सारी चीज़ों को लेकर क्लियरेंस भी दे दी है। अब एसीसी और ओरिएंट अगर मार्केट से गायब होगा तो उसके शेयर होल्डर को मिलेगा क्या? तो बताया गया है कि अगर आप 100 एसीसी के शेयर्स होल्ड करते हैं तो बदले में अंबुजा का आपको 328 शेयर्स मिलने वाला है, यानी कि एसीसी का वैल्यू सबसे ज़्यादा रखा गया है। और ओरिएंट की बात करें तो बताया गया है कि अगर आप मान लो ओरिएंट के 100 शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं तो उसके बदले आपको 33 हम बोल सकते हैं अंबुजा सीमेंट के शेयर्स आपको मिलते हुए दिखेंगे। तो ये है स्वैप रेशो, जिसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आप एसीसी और बोल सकते हैं ओरिएंट के शेयर होल्डर हैं, बाकी अंबुजा के हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जिसको भी ध्यान में रखना। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहले पर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।